नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। सुप्रभात। आप सभी लोग यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, बेल आइकन दबा करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले जब हम वीडियो डालें और आप उसे शेयर कर सकें। शेयरिंग आप सभी लोग कंटिन्यू बढ़ाइए ताकि इस चैनल के साथ नए भी लोग जुड़ सकें और एक बेहतरीन अवसर उनके लिए और आपके इस प्यारे चैनल का जिस तरीके से कद और सम्मान लोगों के बीच में विश्वास के साथ बढ़ा है उसको कायम रख पाने में हम किस तरीके से सक्षम हों, ये हम हमेशा ही विचार करते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए जो कार्य होते हैं वो ज़मीनी स्तर पे होते हैं। आपकी समस्याओं का जो निदान होता है वो ज़मीनी स्तर पे होता है, जिसका लाभ हमारे लाखों लाख विद्यार्थियों को प्राप्त होता है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। यदि आप सब टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं या पेट आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स 97 पर लीजिए, प्राप्त करिए, बुक करिए और निश्चित सफलता प्राप्त करिए 93% प्रश्नों की गारंटी के साथ। अगर आपको प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट में 80 प्रश्न करने हैं तो आप हमारे नोट्स से पढ़ाई करें। ये नोट्स बहुत ही सस्ते दरों में आपको उपलब्ध हैं, आसान दरों में उपलब्ध हैं और इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आपको ये होगा कि आप उसे आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं घर बैठे और उससे तैयारी करके आप सभी लोग एग्ज़ाम में सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। 2021 में भी हमारे नोट्स ने तहलका मचा दिया था और बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो मतलब इसे प्राप्त भी किया, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इससे पढ़ाई की। अभी तक हमारे नोट्स को प्राप्त करने वालों की संख्या इस वैकेंसी में, इस वर्तमान टीजीटी पीजीटी में लगभग 4600 विद्यार्थियों ने इसे प्राप्त किया है और उन 4600 विद्यार्थियों में से मैं समझता हूँ कि लगभग 4580 विद्यार्थी संतुष्ट हैं। 20 विद्यार्थी संतुष्ट थे। उनके संतुष्टता का कारण पूछा गया और उन्हें प्रैक्टिस सेट ना मिल पाने के कारण वो असंतुष्ट थे, इसलिए उनको जो है संतुष्ट कराया गया, भाई प्रैक्टिस सेट भी आप ले लो, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं और आप सभी लोग इस परिवार के सदस्य हैं, इस यूट्यूब परिवार के सदस्य हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी, हमारी भी निष्ठा और आप लोगों से हमारी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, तो सारी चीज़ों का कार्य पे ध्यान देना पड़ता है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और आप सभी लोगों को बताते हैं। देखिए स्ट्रेटजी जो मतलब बदल चुकी है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये सोचा था कि फिर से चयन बोर्ड डेट बढ़ाएगा और फिर से सारी चीज़ें होंगी, तो भैया चयन बोर्ड ऐसे बार बार डेट नहीं बढ़ाता है, ठीक है। कई विद्यार्थियों ने हमारे पास भी मैसेजेस किए, फ़ोन कॉल्स किए, तो ये चीज़ें होती हैं कि भाई देखिए बार बार अधिकारियों को जो है हाई लेवल से आदेशित नहीं कराया जा सकता है, खास तौर पर गलत कार्यों के लिए। क्यों? क्योंकि जब एक बार डेट बढ़ा दी गई, दोबारा फिर से डेट बढ़ाई जाए, फिर उसके बाद कुछ विद्यार्थी पहुंच जाएंगे कहें अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया, फिर से डेट बढ़ा दो, पता लगे कि मतलब ये घचर मचर चलते रहेगा, है ना। तो भले ही लाखों विद्यार्थियों या हजारों नहीं आवेदन कर पाए और जो मतलब वो निष्क्रिय थे, इतने दिनों तक डेट पड़ी हुई थी तब उन्होंने आवेदन नहीं किया, एंड टाइम लास्ट डेट पे जा करके ही आवेदन करना था उनको, है ना। तो जाहिर सी बात है उसका परिणाम वो स्वयं भुगतें, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और चयन बोर्ड अब डेट बढ़ाने के मूड में नहीं है, स्पष्ट हो गया ये चीज़ें, ठीक है। तो आप सभी लोग नई वैकेंसी की तैयारी करिए, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में लगिए, कोई दिक्कत नहीं, टीजीटी पीजीटी भूल जाइए। वैसे भी ये विद्यार्थी पढ़ने वाले नहीं होते हैं, जो विद्यार्थी लास्ट समय में आवेदन करें ऐसे विद्यार्थी तैयारी करने वाले नहीं होते हैं। इनका मकसद केवल और केवल वैकेंसी को प्रभावित करना होता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को निश्चिंत होने की आवश्यकता है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस समय सदस्यों की नियुक्ति के लिए कल अंजना गोयल मैम ने एक प्रस्ताव भेजा है शासन को कि तत्काल सदस्यों की नियुक्तियां की जाएं ताकि अन्य जो चीज़ें पेंडिंग में चल रही हैं, जैसे 2011 के बायोलॉजी का रिजल्ट है वो पेंडिंग में है ना। आपके संस्था प्रधानों साक्षात्कार के कार्यक्रम है वो पेंडिंग में है। 2016 और 2021 के कुछ कार्यक्रम पेंडिंग में चल रहे हैं, वो जो मतलब कार्य पूरे हों, तो इसके लिए जो है उन्होंने पत्र लिखा है शासन को कि तत्काल सदस्यों की नियुक्ति की जाए ताकि कोरम पूरा हो सके और जो है मतलब उन्हें चयन बोर्ड में कार्य करने में आसानी हो सके।
शासन ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब यही है कि शासन जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर काम कर रहा है, ठीक है। और शासन की यही मंशा है कि कम से कम 15 सदस्यों की नियुक्ति करके जो है हम नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली आदि है उस पर पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप लोगों के सम्मुख आ सकती हैं। लेकिन कल जब सचिव महोदय से हम लोग मिले और उनसे बातचीत किया कि मैम कब तक इसका एग्ज़ाम वगैरह हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि अक्टूबर लास्ट या अक्टूबर में तो बहुत ज़्यादा गर्दिश हो जाती है, दीपावली बाद हम लोग पेपर कराने पे विचार कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को नवंबर में टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम देखने के लिए मिल जाएंगे, इसलिए आप सभी लोग ऐसी तैयारी करिए। और बेहतरीन तैयारी अगर आपको करनी है तो मैं सिर्फ नाम मात्र के लिए नहीं बोलता, आप हमारे नोट्स ले लीजिए, जहाँ से भी आप नोट्स लेकर के पढ़ रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनसे आप मत लो, उनसे आप बाकायदा खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आप एक बार हमारे भी मैटर लेकर के देख करके तो देखो, आप लोगों को बेहतर से बेहतर मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा और बेहद कम दामों में। जितने कि आप लोग ना कोल्ड ड्रिंक और जो मतलब ये पिज्ज़ा बर्गर और चाट फुल्की सब में उड़ा देते हो, है ना, और घूमने टहलने में जो मतलब टिकट उकट में उड़ा देते हो मूवी वगैरह में, है ना, उससे कहीं ज़्यादा कम रेट है इसका, ठीक। तो आप लोग 97 पर 93% प्रश्न, 93% प्रश्न को मतलब समझते हैं सफलता की गारंटी। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं और 138 क्वेश्चन आप टेट सी टेट सुपर टेट आदमी करना चाहते हैं तो आपको हमारे नोट्स प्राप्त करने चाहिए। 97 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर आपका नंबर आउट ऑफ सर्विस है ना। तो मेरे भाई बहनों, आउट ऑफ सर्विस है लेकिन व्हाट्सएप तो मेरा 24 घंटे चलता है ना है ना। अब कुछ महान व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, क्लास में रहते हैं, तब भी फ़ोन पे फ़ोन टेपे पड़े रहते हैं। और जब उनको कार्ड दो तो ज़बरदस्ती बरबतिया के करेंगे। और उनको ये भी नहीं पता होता है कि हाँ सर किस टाइम में खाली होंगे, किस टाइम में हमें कॉल करनी चाहिए, एक बार अगर कॉल डिस्कनेक्ट हो गई दोबारा नहीं मिलाना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ें नहीं। वो एकदम टेपे पड़े रहेंगे, उठाओ जल्दी से उठाओ, बात करनी उठाओ, है ना। तो ऐसे विद्यार्थियों को क्या करना पड़ता है, कूड़ेदान में डालना पड़ता है, ठीक है। स्पष्ट कह दे रहा हूँ, उनको कूड़ेदान में डाल देते हैं कि जाओ मिलाते रहो। तो आप सभी लोग ऐसी गलतियां ना करें, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी खबरों में। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के साथ साथ जो टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या है, कुछ लोग होते हैं ऐसे मतलब रोआबी में बात करते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो हमारा खर्चा चला रहे हो है ना। तो मतलब एक विद्यार्थी का मैंने मैसेज देखा था, जो विद्यार्थी मतलब ये कह रहा था पहले आप 7700 बोलते हो, फिर 12,000 बोलते हो, फिर 16,000 बोलते हो। अरे यार सबसे बड़ी चीज़ है एक बार चयन बोर्ड का चक्कर लगा के आ जाओ, है ना, सचिव महोदय से मिल के आ जाओ, फिर समझ में आएगा कितने पद बढ़ते हैं कितने पद घटते हैं, ठीक है। अधिकारी किस तरीके से आपसे बात करेंगे ये थोड़ा सा देख के आ जाओ, जाओ एक बार घूम टहल के आ जाओ, क्या दिक्कत है, फिर आपको एहसास होगा ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, तदर्थ शिक्षकों के पदों को ऐड कराने के लिए जब माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने एक प्रस्ताव जो है शासन को मतलब मुख्यमंत्री महोदय को भेजा, तो मुख्यमंत्री महोदय ने उस पर विचार हेतु उस फाइल को रख लिया है। अर्थात ये सत्य है कि आप लोगों की वैकेंसी में पदों की संख्या तो बढ़ेगी, ठीक है। अब 7700 बढ़ती है कि 12,000 बढ़ती है, ये बातें देखने लायक होंगी, लेकिन विज्ञापन आप लोगों का 11,500 के ऊपर हो चुका है, ये तय है, ठीक। आप कंफर्म कर दिए, अब दोबारा ये सवाल मत पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए सबसे अहम मुद्दा एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जो विवाद चल रहा है, वो विवाद आप लोगों को मैं बता दूं कि 20 तारीख से लेकर के 22 तारीख के बीच में समाप्त हो जाएगा, ठीक। मतलब जो अहर्ता वाला विवाद है 22 तारीख के अंदर टनाटन हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। 22 तारीख को 2 शासनादेश आ सकते हैं, एक कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में और एक आपके जो है क्या बोलते हैं ये एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के नए विज्ञापन के संबंध में। जो पदों की संख्या है वो पर्याप्त है, पद इतने आज तक एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में नहीं आए हैं, ये भी आप जानते हैं। और ये 4 जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, ये 4 अपॉर्चुनिटीज़ आपको जो है मतलब नहीं मिले, ये अवसर आप लोगों को आज तक इतिहास में नहीं मिले कि आपके लिए टीजीटी पीजीटी भी आई हो, आपके लिए एलटी जीआईसी भी आई हो,
ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी मिली? लेकिन इसके लिए प्रयास किया गया। इसके लिए आज नहीं, मैं 1.5 साल से लगा हुआ, ठीक है। और 1.5 सालों में क्या हुआ कि मतलब आप लोगों के लिए जो अध्याचन आदि की प्रक्रिया थी उसे स्टार्ट कराना, अध्याचन को शिक्षा निदेशालय से निकाल करके लोक सेवा आयोग ले आना। काफ़ी दिनों तक लोक सेवा आयोग में विज्ञापन पड़ा रहा, आपका अध्याचन पड़ा रहा, उसके बाद झल्ला करके लोक सेवा आयोग ने वापस भेजा, फिर उसको जो है लोक सेवा आयोग वापस ले आया गया अपडेटेड अध्याचन के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इतनी आसान नहीं होती मेरे भाई। हमको लड़ना होता है सिस्टम से, हमको बात करनी होती है शासन से, है ना। शासन से आपकी जो बातें होती है, जो कार्य होते हैं वो प्रशासन तक पहुंचते हैं, फिर प्रशासन एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो कार्य आप सभी लोगों के जारी हैं। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन की प्रबल संभावना है। जिस तरीके से कल वार्ता हुई थी परीक्षा नियामक प्राधिकारी आपके लोक सेवा आयोग में, तो वहाँ पे सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई थी कि महीने के लास्ट तक विज्ञापन जारी करने पर हम लोगों का पूरा प्रयास है, पूरा जोर है कि हम लोग महीने के लास्ट तक एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी कर दें। तो आप सभी लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए कार्य कर रहा है, और जाहिर सी बात है उस कार्य में मेहनत भी है, लगन भी है, साथ ही साथ ईमानदारी भी है, निष्ठा भी है, नैतिकता भी है, ठीक है। तो आपका कार्य सफल होगा, सिद्ध होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। आप लोगों को अगर निश्चित सफलता चाहिए तो आप हमारे नोट्स आज बुक करिए 97 पर 93% प्रश्नों की गारंटी के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के सबसे बड़ी वैकेंसी एसडीआई जो खंड शिक्षा अधिकारी है उसके लिए। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जो चीज़ें चल रही हैं उसमें एक नई चीज़ जुड़ने चल रही है, जिसमें डीएलएड वाले विद्यार्थी भी आवेदन कर पाएंगे खंड शिक्षा अधिकारी में। ये बातें चल रही हैं लोक सेवा आयोग में, और डीएलएड वाले विद्यार्थियों को अवसर दिया जा सकता है आपके एसडीआई अर्थात खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी में। कितने पदों के विज्ञापन आएंगे? तो 1369 पदों के अध्याचन तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन कुछ पद प्रमोशन आज से भर दिए जा रहे हैं। तो भैया विज्ञापन में पहले ही 7 पदों की संख्या 732 आकर के गिर गई, उसके बाद 200-250 पद तो ऐसे ही वैसे चले जाएंगे। तो बचा कुल का कितना मिला करके 500-550 पद बच रहा है, इतने पे ही आपका विज्ञापन आएगा, ठीक है। मतलब खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है वो आपका विज्ञापन 3 अगस्त के पहले जारी होगा, ठीक है। 3 अगस्त के पहले आपका खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आएगा, और लगभग 550 पदों पर उसका विज्ञापन होगा। कल ये बात स्पष्ट हो गई लोक सेवा आयोग, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए शासन से मंजूरी मिल चुकी है। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड इस समय अपना सिस्टम आदि अपडेट करा रहा है, और सिस्टम के अपडेट होते ही सर्वर उनका क्योंकि खुद की ही वेबसाइट वो बनवा रहे हैं, एनआईसी पर उनको यकीन नहीं रहा, और एनआईसी पर यकीन करने का तात्पर्य समझते हैं, कोई कार्य जो है समय से पूरा नहीं हो सकता, इसलिए एनआईसी को जो है मतलब दरकिनार करते हुए सारी चीज़ें की जा रही हैं। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आपके यूपी कांस्टेबल के 26,122 पदों पर 62 पदों पर जो विज्ञापन आना है, ये विज्ञापन आप लोगों का जो क्लियर होगा वो 31 दिसंबर सन 2022 तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मतलब आप लोगों की परीक्षा सब हो जाएगी टनाटन एकदम फटे, और आप लोगों की जो आंसर की वगैरह जारी होगी वो सारी चीज़ें भी डिक्लेयर हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ के लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू किया, ये सार्थक प्रयत्न है आप लोगों के लिए या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी टीम ने और हमने जो है बहुत ही अच्छा प्रयत्न शुरू किया है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के आंसर की को लोक सेवा आयोग जारी किया करे, ठीक, ताकि विद्यार्थी भी एग्ज़ाम देने के बाद जो है मतलब उसे जांच सके, परख सकें कि हाँ हमने कितने प्रश्न हमारे सही हुए, कितने प्रश्नों में हमें जो है बढ़त मिली है, कितने प्रश्न हम करके आए हैं, मेरिट आज कितनी जाने की संभावना है, ताकि विद्यार्थी भी पूरी तरीके से संतुष्ट हो सकें, है ना। तो कल सचिव महोदय को जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन में इस बात का उल्लेख किया गया था कि सर एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की नई वैकेंसी में आंसर की को अवश्य ही जारी किया जाए। सचिव महोदय ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है कि लोक सेवा आयोग की बैठक में इस पर फैसला किया जाएगा, और हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि आप लोगों के समस्त 15 विषयों पर जिस पे एलटी ग्रेड की वैकेंसी आनी है उस पर जो है हम लोग प्रयास करेंगे कि समस्त विषयों पर हम लोग फाइनल आंसर की और रिवाइज्ड आंसर की, मतलब रिवाइज्ड पहले आंसर की फिर उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की आपत्तियों को लिया जाए। जो विद्यार्थी आपत्ति करेंगे
आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद फाइनल आंसर की यादी जारी की जाए ताकि विद्यार्थियों को भी संतुष्टि हो। इस पर हम विचार करेंगे। और समस्त विषयों की कटाव, फाइनल कटाव को जारी करने के संबंध में भी हम लोगों ने बातचीत की कि जब रिजल्ट आउट हो तो समस्त विषयों का फाइनल कटाव भी जो है वो पता होना चाहिए विद्यार्थियों का कि कितने नंबरों तक फाइनल मेरिट गई है, हाईएस्ट और लोवेस्ट क्या है, टॉपर कौन सा है, कितने नंबर पे मेरिट क्लोज हुई है, सारी चीज़ें विद्यार्थियों को पता होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी जब इससे वो देखेंगे तो आगामी भर्तियों में वो बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को 3 वर्ष का EWS के विद्यार्थियों को मिल रहा है और 2 वर्ष कोविड काल को लेकर के भी LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता में विद्यार्थियों को प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, 47 ईयर तक OBC, SC और ST के विद्यार्थी अप्लाई करेंगे। 45 ईयर तक जो है वो आपके EWS के विद्यार्थी अप्लाई करेंगे और 42 ईयर तक आपके जनरल के विद्यार्थी जो है वो फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से तैयारी करें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। इस चैनल की ऑथेंटिकता, इस चैनल थोड़ा सा इंग्लिश में मैंने बोल दिया, ऑथेंटिकता मतलब प्रामाणिकता है ना, ये लोगों के बीच में किस तरीके से चल रहा है ये इसका ट्रेंड मैं देख चुका हूँ और विद्यार्थी लगातार इस चैनल पर भरोसा कर रहे हैं। उनका विश्वास, उनका भरोसा बना रहे, इसके लिए हम सदैव प्रयत्न करते हैं। आगामी समय में भी हमारा प्रयत्न यूँ ही जारी रहेगा। आप लोगों के हितों के लिए, आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हम लगातार कार्य करते रहेंगे। और 1-2 दिनों में हमारी सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल होने चल रही है आपके TGT PGT में पदों की संख्या को 27,000 तक पहुँचाने के लिए। तदर्थ शिक्षकों के मामले पर हमारी सुप्रीम कोर्ट में याचिका बहुत जल्दी फाइल होने चली है। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं, जो ये टेट में विद्यार्थी जो है मतलब वो किए हैं ना, क्या बोलते हैं, याचिका किए हैं नंबर बढ़वाने के लिए, मैं बता दूं PNPF कोई नंबर नहीं बढ़ाने जा रहा है। सीधी सी बात है, स्पष्ट बात है। अब टेट वाला जो मामला पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, इतना बखेड़ा मत खड़ा किया करिए। हम पहले ही बोल दिए थे कि बर्बादी मत करो अपने समय की, अपने परीक्षा की, अपने प्रश्नों की, चुपचाप जो है मतलब दूसरी तैयारी करो। ठीक है, लेकिन विद्यार्थी नहीं माने, पहुंच गया हाई कोर्ट में मामला अभी तक पेंडिंग है और बहुत करेंगे तो मतलब जो है 1 आध नंबर कॉमन देंगे, PNP डबल बेंच चली जाएगी, वहाँ से रोक लगवाएगी। ठीक, क्योंकि शासन जो है बहुत पावरफुल होता है। ठीक है ना, शासन का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के जो मतलब मुखिया का मतलब वो ये होता है परिवार, एक जैसे परिवार का मुखिया होता है गार्जियन ना, वैसे ही मुख्यमंत्री मुखिया होता है पूरे प्रदेश का। तो आप सभी लोगों के हितों के लिए लगातार कार्य चल रहे हैं। बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के तैयारी करें। निश्चित सफलता चाहिए तो 97 पर आप अपने नोट्स आज बुक कर सकते हैं। 93% प्रश्नों की गारंटी हम लेते हैं। धन्यवाद। आप सभी लोगों के दिन शुभ हो। भगवान महाकाल आप सभी लोगों का कल्याण करें। धन्यवाद।